गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् देहे देहिनमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता में जीवन का शास्त्र कहा है। ये पूरा जीवन, हमारा वैयक्तिक जीवन और सामूहिक जीवन, पूरा सृष्टि में जो रहा हुआ जीवन है, उसके लिए ये गीता शास्त्र है, जीवन शास्त्र है। शुरुआत में समस्या क्या क्या होगी इसके बारे में पहला अध्याय बताया। फिर पहले 6 अध्यायों में कर्म क्यों करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, ये सृष्टि के नियम क्या है ये बताया। बिना कर्म किए छुटकारा नहीं है ये बताया। दूसरे 7 से लेकर 12वें अध्याय में भक्ति का महत्व बताया, उसकी आवश्यकता बताई, उसके परिणाम भी बताए, और ज्ञानी भक्त कैसा होता है इसका वर्णन भी किया। और 13वें अध्याय से ज्ञान का महत्व बता रहे हैं, उसका बेस क्या होना चाहिए हमारे लेवल पर, ये भी बताया। और 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी कि हमारा शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी अंदर रहने वाली वो शक्ति, भगवान की शक्ति, वही आत्मशक्ति, वही परमात्मा अंश रूप में हमारे अंदर है और वो क्षेत्रज्ञ है। उसमें क्या बोना चाहिए, क्या लगाना चाहिए जमीन में, ये उसको मालूम है, वो किसान है। और हमारा शरीर ये खेत है, खेत की मेहनत होती है, किसान को मालूम होता है कि खेत की मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के खेती होती नहीं है। खेती में कुछ नहीं करेंगे तो खरपतवार आएगी, बिना कारण की घास उगेगी और फसल नहीं आएगी। फसल अगर उगाना है, अच्छा गार्डन भी करना है, तो भी मेहनत की जरूरत होती है। बिना मेहनत अच्छा फल, अच्छी फसल नहीं आती है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। और वह भावयुक्त हृदय से करना चाहिए और ज्ञानपूर्वक होना चाहिए कर्म। अभी ये ज्ञान में क्या क्या बातें आएगी, यानी समझदारी आती है, बुद्धि चलाना, ये मानव का लक्षण है। बुद्धिमान है आदमी, मैन इज ए रैशनल एनिमल, वो बुद्धिमान प्राणी है, वो विचार करता है। और विचार करना ये प्रकाश लाने जैसा है। सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, वैसे ज्ञान हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित करता है। जीवन में स्पष्टता आती है, क्लैरिटी आती है। और इसलिए भगवान आनंद में आकर, जब ज्ञान की बातें होती है तो जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसको बहुत आनंद आता है। सुनने में आनंद आता है, चर्चा करने में आनंद आता है, संवाद करने में आनंद आता है, और उसको ऐसा लगता है कि कितना लो कितना नहीं लो। और देने वाला भी खुश रहता है जब ज्ञानी बोलता है, और सुनने वाला ध्यान से विचार पूर्वक सुनते हुए प्रश्न भी पूछता है, तो उसको और मजा आता है। अर्जुन ध्यान देकर सुन रहा है और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंद में आकर बोल रहे, बता रहे। 14वें अध्याय की शुरुआत भी भगवान खुद ने की है, और खुद करते हुए परम भूय प्रवक्ष्यामि, फिर से मैं श्रेष्ठ ऐसा ज्ञान, उत्तम से उत्तम ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं। और जो जानकर मुनि, ऋषि मुनि, वो परम गति को प्राप्त होते, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते। हमें भी श्रेष्ठ गति चाहिए, हमें भी उत्तम गति चाहिए। और ये उत्तम गति कैसे मिलेगी, मेरे जैसा तू कैसा बनेगा? भगवान ये ज्ञान का रूप है, और वह ज्ञान का रूप है। भगवान जैसा बनना यानी ज्ञान रूप बनना, ये पहली बात। ज्ञान के बिना
इस दुनिया में, इस जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्ति न भजति जन्मशतेन। इसलिए ये ज्ञान तू पाएगा, इसका आश्रय लेकर मेरे जैसा बनेगा, ये भगवान कहते। और ये जो सृष्टि निर्माण की है, मैंने ही सभी को जन्म दिया है और मैं ही सभी के लिए गर्भ देकर, गर्भ ठहराकर जन्म देता हूं सभी भूतों को, सभी प्राणी मात्र को। भूत यानी प्राणी मात्र। और मैं ये बीज डालने वाला पिता हूं और ये जो प्रकृति है वो माता जैसी है। और ये जो प्रकृति है वो 3 गुणों वाली है। अभी इधर हमें कर्म करना है और कर्म किए बिना ये जीवन नहीं चलता है, और वो ज्ञानयुक्त कर्म होना चाहिए, ये गीता बताती है। समझदारी से कर्म, हम सुन रहे तो समझदारी से एक एक शब्द का अर्थ समझकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अगर बढ़ते हैं तो सुनने में भी आनंद आता है। साधारण व्यवहार भी करते हैं तो कुछ लेन देन का व्यवहार भी अगर नहीं समझता है तो बाकी लोग मूर्ख बोलते हैं कि ये मूर्ख है, इसको कुछ समझता नहीं है, व्यवहार भी नहीं समझता है। व्यवहार में भी ज्ञान चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। अगर व्यवहार में भी चाहिए तो परमार्थ में या तो अध्यात्म में क्यों नहीं चाहिए? उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है, उसमें श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता होती है। और इसलिए यह ज्ञान अगर प्राप्त करना है और निष्काम बुद्धि से कर्म करना है, निष्काम बुद्धि से कर्म तभी होता है जब ज्ञान प्राप्त होता है, या तो शास्त्र जैसा हम आचरण करने लगते हैं। मानव के वृत्ति का फल मिलता है, वो कैसी वृत्ति धारण करता है यह फल मिलता है। हम कौन से दृष्टिकोण से आगे बढ़ते कर्म करते, इस दृष्टि से उसका स्वभाव बनता है, उसको फल मिलता है। और यह बहुत बारीक विचार करने जैसी बात है। बिना कर्म कुछ मिलता नहीं, और कर्म करना है तो ज्ञान पूर्वक करना है, विवेक से करना है। और इसलिए विवेक कैसे आएगा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेंगे तो विवेक आएगा। विवेक यानी योग्य अयोग्य का अंदाज, सही अंदाज जो आता है तो उसको विवेक कहते हैं। और ऐसा विवेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान में विवेक होता है। और ये विवेक लाने के लिए क्या चाहिए? हमें अत्रि होना पड़ेगा, दत्तात्रेय होना पड़ेगा। दत्तात्रेय मालूम है? दत्तात्रेय भगवान, उसके 3 मुख है। और उनके पिता कौन से मालूम है? अत्रि। और इसलिए उनका नाम आत्रेय पड़ा, दत्तात्रेय। यानी भगवान ने दत्त यानी दिया हुआ, अत्रेय यानी अत्रि का पुत्र। और उनकी माता का नाम क्या है मालूम है? अनसुया। यानी दत्तात्रेय बनना पड़ेगा। इसका मतलब दत्तात्रेय के पिता अत्रि है और उसकी माता अनसुया है। अत्रि यानी त्रि यानी 3, और 3 गुणों से उस पार यानी अत्रि। जो गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, वो अत्रि है। सत्व रज तम इन 3 गुणों से परे है। और अनसूया, असूया यानी दूसरों को नीचा दिखाना, या तो द्वेष मत्सर के कारण उसको देखना। किसी को भी अगर असूया आती है यानी दूसरा बड़ा बन रहा है, यह सहन न होना, यह असूया है।
और अनसूया यानी जिसके जीवन में असूया नहीं है, दूसरा बड़ा बन रहा है तो मुझे आनंद है, मैं भी बड़ा बनूंगा, वो भी बड़ा बनेगा। तो ये असूया यानी दूसरा बड़ा बन रहा है और मुझे सहन नहीं हो रहा, ये असूया है, लेकिन मुझे आनंद आता है, दूसरा बड़ा बनता है तो आनंद आता है। जैसे मां को अपना बेटा बड़ा बनता है तो आनंद आता है, वैसे हमें हमारा भाई बड़ा बनता है, वो अगर गोल्ड मेडल लाएगा ओलंपिक में तो आनंद होगा क्या? नहीं होगा। भारतीय कोई ओलंपिक में पदक लाता है तो हमें आनंद होता है, हमारा भाई है। दूसरों के बड़े होने में आनंद, यह अनसूया है। और अनसूया और गुणातीत होना, ये दत्तात्रेय होने का तरीका है। यानी दत्तात्रेय का जन्म ज्ञान के कारण और अत्रि त्रिगुणातीत से हुआ है, और इसलिए उनके हृदय में सद्गुण ही सद्गुण दिखाई देते हैं। और ये तीनों गुणों का वर्णन इस अध्याय में दिया हुआ है। ये प्रकृति के गुण, ये समझेंगे तो हम अपने आप को समझ सकेंगे, इस सृष्टि को समझ सकेंगे। और वो तीन गुणों से भरी, सत्व रजस तम। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति के कारण ये गुण निर्माण हुए हैं। और निबध्नन्ति महाभाव, उनके गुणों के कारण हम बंध जाते हैं। जैसे बेड़िया जैसा है, लोहे की बेड़ी या तो चांदी की बेड़ी या सोने की बेड़ी, बेड़ी यानी हथकड़ी। हथकड़ी अगर सोने की है या चांदी की है या लोहे की है, हथकड़ी तो हथकड़ी है ना। हथकड़ी सोने की भी है तो भी वो हथकड़ी है, और इसलिए वो हथकड़ी भी नहीं चाहिए। हमें पूर्णत्व का अनुभव, ये जो साम्यावस्था जब होगी, भगवान के जैसा हम बनना चाहते हैं तो ये साम्यावस्था होनी चाहिए। और गुणों की साम्यावस्था जब होती है और तब प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आती है। और जब विषमावस्था होती है तो वो जगत की निर्मित करती है। जगत की निर्मित ही विषमावस्था से हुई है, इसको और हम समझेंगे, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा लेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अभी ये ध्यान रखना आज कि हमें अगर अपने आप को समझना है, कर्म किए बिना छुटकारा नहीं इस जन्म में, ये तो बात गीता ने पक्की कही। और कर्म करना है तो फिर जानबूझकर ज्ञानपूर्वक कर्म क्यों न करे, यह भी बात बताई। हृदय पूर्वक भाव से, प्रेम से कर्म और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा कर्म हमारे जीवन में हो। इसलिए हमें दत्तात्रेय बनना है, और दत्तात्रेय बनने के लिए अत्रि यानी त्रिगुणातीत और अनसूया माता और पिता अत्रि, उनके पुत्र होना पड़ेगा। अब ये कठिन है ऐसा लगता है, लेकिन हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा कठिन भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। अगर खेलना है तो कुछ लगेगा इस डर से, अगर नहीं खेलेंगे तो चलेगा क्या? हमें खेलना है, खेलने का आनंद लेना है तो थोड़ा आह्वान तो स्वीकारना पड़ेगा। आह्वान स्वीकारते भी खेल में, वैसा जीवन एक खेल जैसा है। उसमें क्या क्या आह्वान है, हमारी स्थिति क्या है, आगे सृष्टि में जो स्थिति है वो क्या है, ये समझ लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये प्रकृति तीन गुणात्मा है, ये ध्यान में रखो, सत्व रज और तम। और ये तमोगुण यानी अंधकार, रजोगुण यानी कर्म, और सत्वगुण यानी ज्ञान। ये तीनों से ये जगत भरा हुआ है। इसको समझेंगे, लेकिन कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।